चंपावत के टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राफ्टिंग की है। शारदा नदी में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने यहां खुद राफ्टिंग की है। सीएम धामी ने टनकपुर जौल जीवी रोड स्थित चरण मंदिर में भूम तक महाकाली नदी में लगभग 11 किलोमीटर राफ्टिंग की है। सीएम धामी ने कहा कि सितंबर के महीने में शारदा नदी में राफ्टिंग की इंटरनेशनल चैंपियनशिप कराई जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि पूर्णागिरी धाम में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और उनके लिए टनकपुर के पास रिवर राफ्टिंग की सुविधा दी जा रही है ताकि पर्यटकों को कुछ अलग अनुभव मिले और स्थानीय स्तर पर भी लोगों को रोजगार का जो मार्ग है वो बढ़े। सीएम ने कहा है कि शारदा नदी और ये इलाका विश्व के नक्शे में आए, इसके लिए राज्य सरकार लगातार कार्यरत है। रैपिड तो नहीं है? सर क्या कहेंगे? बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर साहस पर्यटन के बहुत सारे स्पॉट्स हैं। उसमें से एक हमारा ये भूम के पास माँ पूर्णागिरी को जाने वाले रास्ते में शारदा नदी, माँ काली नदी का ये स्थान है और इसमें लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर का ये रास्ता है जहाँ पर आने वाले जो हमारे सैलानी हैं वो इसका आनंद ले सकते हैं। और पिछले 2.5 महीने में प्रदेश में 8 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। ऐसे में भूकंप रोधी इमारतों की जरूरत महसूस होने लगी है जिससे कि बड़े से बड़े भूकंप के दौरान भी नुकसान कम से कम हो। सेस्मिक जोन 4 और 5 में आने के कारण उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इस साल ही प्रदेश में 8 बार भूकंप के झटके बागेश्वर, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में आ चुके हैं, जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.4 से लेकर 2.5 तक मापी गई है। हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के चलते हल्का भूकंप आना सामान्य प्रक्रिया है। अब सिस्टम इतने एडवांस हो चुका है कि भूकंप के हल्के झटके भी रिकॉर्ड में आ रहे हैं, लेकिन चिंता बड़े भूकंप को लेकर है। प्रदेश में निर्माण कार्यों पर ध्यान देना जरूरी है। और रही बात की छोटे छोटे भूकंप की, अगर छोटे छोटे भूकंप आते हैं तो वो भूवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छे हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो एनर्जी धीरे धीरे निकल रही है। के साथ जीना सीखना पड़ेगा। पहले इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो अभी क्या होता है कि अर्थक्वेक का 2.5 एंड अबव जितने भी अर्थक्वेक्स होते हैं सब रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि उनका इतने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। वारी इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं। उत्तराखंड में 17 से ज्यादा ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ लगे हैं। उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने का अंदेशा कई बार जताया जा चुका है। ऐसे में सरकारी इमारतों के निर्माण में जहां नियमों के हिसाब से निर्माण होता है, वहीं घरों के कंस्ट्रक्शन में ये सारे नियम धराशाही होते हैं, जो चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में सरकारी जमीनों पर कुछ लोग निगाह गड़ाए बैठे हैं। आखिर कौन है ये लोग, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कुमाऊं के सबसे हाई प्रोफाइल शहर हल्द्वानी पर दूसरे राज्यों से आ रहे कुछ खास लोगों की निगाह है। विशेषकर ये लोग सरकारी जमीनों को कब्जाने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के बाद सरकार के कान खड़े हो गए और डीएम ने इस अतिक्रमण को चिन्हित करने के आदेश दे डाले हैं। ने एक बैठक अभी इसमें कुछ दिन पूर्व ली थी, जिसमें उन्होंने जो विभाग हैं जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, सिंचाई हो गया, अन्य डिपार्टमेंट हो गया, उनकी जमीनों पे जो अतिक्रमण हो रहा है उसको चिन्हित करने के लिए आदेशित किया है और इस चिन्हीकरण के बाद उसको हटाने की कार्रवाई आगे की जाएगी। अन्य राज्यों से जो आ रहे हैं उनके लिए सबसे मुफीद जगह होती है वो सरकारी भूमि, जिस पर प्रशासन अगर नज़र नहीं बना पाता है तो वो उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि जो अन्य राज्यों से यहाँ पे आ रहे हैं किसी भी तरीके से, वो यहाँ पे रोजगार की तलाश में या अन्य कारणों से, तो उनको अतिक्रमण चिन्हित करते हुए उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए और सरकारी भूमि को किसी भी तरीके से अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। डीएम के आदेश पर सरकारी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता भी सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जे से चिंतित हैं। दरअसल हल्द्वानी और उसके आसपास डेमोग्राफिक बदलाव बड़ी तेजी से हो रहा है। बाहर से आए लोग या तो अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं या व्यवसाय के नाम पर सरकारी जमीनें कब्जा कर रहे हैं, जिससे पूरा सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
अलग राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड को यूपी का मुंह देखना पड़ता है। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने में यही मुश्किल खड़ी हो रही है। जमीन यूपी की है, अतिक्रमण उत्तराखंड में हटाया जाना है। इसलिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर भी भेजा जा चुका है, हरिद्वार में काम आगे बढ़ सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर साल अलग अलग पर्व स्नान हो या कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर की पैड़ी पर कॉरिडोर बनाने के प्लान पर भी काम होना है। दिल्ली से हरिद्वार की कनेक्टिविटी बेहतर हो चुकी है तो चार धाम का अहम पड़ाव भी हरिद्वार ही है। ऐसे में डेवलपमेंट के लिए जमीन की जरूरत है और इसी को देखते हुए हरिद्वार में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया जाना है। जब अवैध कब्जे हटेंगे तभी काम हो पाएगा। पर हरिद्वार में बड़ी टेंशन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है। दरअसल जमीन उत्तर प्रदेश की है और कब्जा उत्तराखंड प्रशासन को हटाना है। ऐसे में कैसे एक्शन हो, इसीलिए अब यूपी सिंचाई की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर भेजा जा रहा है। जी हाँ, योगी जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि जो भी उत्तर प्रदेश सिंचाई की जो जमीन है उस पर अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने के लिए हम लोग काम करेंगे और हमने कहा है कि हमें लिख के दें और जहां जहां भी अतिक्रमण है उसको हम हटाएंगे। हरिद्वार में कुंभ के दौरान तमाम अखाड़ों के कैंप जिस बैरागी कैंप में लगते हैं उस यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। पर दूसरे राज्य की जमीन होने से जिला प्रशासन भी बेबस बना हुआ है। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि टास्क फोर्स बन चुकी है और सभी विभागों से जमीनों की डिटेल मांगी गई है ताकि आगे एक्शन हो सके। पिछले दिनों हम लोगों ने इसकी एक बैठक करके सभी विभागों को एक निर्देश जारी कर दिए थे कि आप अपने विभाग से संबंधित पूरा ब्यौरा इसमें अंकित कर दें और बाद में अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है या सूचनाएं असत्य होंगी तो संबंधित विभागाध्यक्ष की जो होगा जिले का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाए। हरिद्वार को सजाने और यात्रियों के लिए सही व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है कि हरिद्वार में सरकारी जमीनों को खाली कराया जाए। पर यूपी सिंचाई विभाग की जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बात पहुँचाने की तैयारी है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।